बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता करे। दोस्तों, आज के नुस्खे में बीपी हाई के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त और बहुत कामयाब नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इसके लिए चंद गुजारिशात जो हैं वो करना ज़रूरी है। तो अगर किसी बंदे को वीडियो महसूस होती है कि वीडियो लंबी है तो वो ना देखे, उसकी मर्ज़ी है। कई लोग, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, गुस्से से नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं जी वीडियो लंबी हो जाती है। उनको पता नहीं, वो तबखीर के मरीज़ हैं बेचारे कि क्या उनको मसला है, डिप्रेशन का शिकार हैं कि तो चंद मिनट की वो मुफीद गुफ्तगू भी वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल नुस्खा इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो बातें इस हवाले से एहतियात है वो ज़रूर मैं बताऊंगा। इसके लिए एक तो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, नमक बंद कर दें। उसके बाद फैटी जो चीज़ें हैं, यानी कि घी हो गया, ऑयली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बंद कर दें। फ़ास्ट फूड सारा बंद कर दें। बाज़ार से कोई भी तली हुई चीज़ वो सारी बंद कर दें। और इसके बाद जो बेकरी आइटम्स हैं वो भी सारी बंद कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद जो कोशिश करें, जो बादी चीज़ें मतलब आलू है, गोभी है, इस तरह की चीज़ें बंद कर दें। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी बंद कर दें। सारी बात है, अब एक मर्ज़ का आप शिकार हो गए हैं तो आप कहें जी हम खाएँगे क्या? दुनिया में अल्लाह की बड़ी नेमतें, ये भी ऐसे ही लोगों का एक तुक्काबाजी है जी खाएँ क्या। जब उनको परहेज़ बता दिए तो फिर जी केड़ी चीज़ रहेगी पिछे जड़ी सी खानी। भाई अल्लाह ताला की सिर्फ ये चंद नेमतें जो आपको परहेज़ के तौर पर बताई गई हैं, सिर्फ ये रह गई हैं? दुनिया में कितनी नेमतें ऐसी, कितने फ्रूट हैं, बाज़ार में रेहड़ियाँ लगी हैं, दुकानें लगी हैं, बेशुमार फल है, फ्रूट है। सब्ज़ियों की दुकानों पे चले जाएं तो आपको ताज़ा किस्म का जो है मतलब सब्ज़ियाँ दस्तयाब हैं, बेहतरीन किस्म की सब्ज़ियाँ, और उसमें सलाद दस्तयाब है, वो आप इस्तेमाल करें जिससे आपकी सेहत बरकरार हो। अल्लाह ना करे अगर आप बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आगे जाकर ये अटैक करेगा, जिस्म के किसी हिस्से पे अटैक कर सकता है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह महफूज करे सबको। फालज का अटैक है, लकवे का अटैक हो सकता है, इसी तरह हार्ट अटैक हो सकता है। तो ज़रूरी है आपने मतलब अगर परहेज़ नहीं करना, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब लोगों को परहेज़ बताया जाता है ना तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं जी। लो जी हकीम साहब ने तो सारा कुछ ही बंद कर दिया है। तो भाई फिर आप ना बंद करें, ना इलाज करवाएँ, इन चीज़ों को तुन के खाएँ और आगे जाएँ। फिर यही इन लोगों से कहा जा सकता है। अल्लाह हिदायत नसीब करे। दोस्तों, जो चीज़ बताई जाती है वो आपके फ़ायदे के लिए बताई जाती है। जो परहेज़ बताया जाता है वो भी आपके फ़ायदे के लिए बताया जाता है, ताकि आपका मर्ज़ जो है वो वक्त पे कंट्रोल हो और आप आने वाले वक्त में किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएँ। मकसद ये होता है। अच्छा, बहरहाल वाक इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम अज़ कम 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह मतलब फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद वाक जो है वो बहुत ज़रूरी है। शाम के वक्त भी वाक करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी। नुस्खा नोट कर लें, छोटी चंदन, और ये ऐसा नुस्खा है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह परमानेंट आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा और आपको अंग्रेज़ी दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं दावे से कहता हूँ कि ये चीज़ें ही ऐसी हैं और अल्लाह ताला ने इनमें फ़ायद ही ऐसे रखे हैं कि परमानेंट आपका बीपी ठीक हो जाएगा। छोटी चंदन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे धनिया खुश्क, संदल सफ़ेद और ज़ीरा सफ़ेद। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 4 चीज़ें आप नोट कर लें, आसानी के साथ आप लिख लें। इसको पंसारी के पास चले जाएंगे तो आपको वो आसानी के साथ दे देगा। तो अब इस तरह करें कि इनको पीस लें। कूटने पीसने के बाद 500 mg के जो कैप्सूल हैं वो आप भर लें और उनके भर के आप किसी जगह पर इसको महफूज करें, किसी जार वगैरह में, किसी डब्बी में महफूज रखें। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को ताज़े पानी के साथ आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका जो जितना भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अंग्रेज़ी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मतलब आप खाते हैं तो बीपी ठीक रहता है, छोड़ देते हैं तो फिर बीपी हाई होता है, इंशाअल्लाह ताला आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ दें। आपका बार बार बीपी जो नीचे ऊपर जा रहा है इंशाअल्लाह नहीं होगा, अल्लाह के फजल व करम से स्टेबल हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन और बड़ा बाकमाल और बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आइडिया होगा। आपको इंशाअल्लाह किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। परहेज़ करें, वाक करें और दवाई का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करेगा तो आप सेहतयाब हो जाएंगे।